नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। ये आज का हमारा टॉपिक है और ये इस सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। तो आज हम इसे अच्छे से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वायरस क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट वायरस के बारे में ये है, आप लोग नोट भी करते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दे डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। इन्हें क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं मिली। ठीक है। अब इसके लिए एक सेंटेंस है कि नॉट ट्रूली लिविंग, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सच में लिविंग है, बट इसके अंदर कुछ लिविंग के भी कैरेक्टर होते हैं और कुछ नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच टेक्स ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल ऑन एंटरिंग इट। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो होस्ट सेल होगा उसके अंदर ही क्या करता है, ये इंटर कर जाता है। वायरस जो होता है उसमें वेनम पाया जाता है जिसको जिसे कि बोला जाता है पॉइजनस फ्लूड। ठीक है। अगला पॉइंट है, सबसे पहले किसने दिया था वायरस टर्म, तो ये दिया था पास्चर। पास्चर ने सबसे पहले ये टर्म दिया था वायरस। ठीक। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डीजे आइवेनोवस्की। देख सकते हैं आप लोग सभी लोग अपनी बुक में डीजे आइवेनोवस्की 1892 में he found that certain microbes caused tobacco disease in tobacco plant। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो टोबैको प्लांट में टोबैको डिजीज को कॉज करते हैं। उसके बाद है एक और साइंटिस्ट जो कि है MW पिंजरिक 1898। इन्होंने क्या कहा था, एक सेंटेंस दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। ठीक। इन्होंने क्या सेंटेंस दिया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, और इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। ठीक। इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट थे वो थे डब्ल्यू एम स्टैनली। डब्ल्यू एम स्टैनली ने क्या किया, शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। जो क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं विच इंसर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, है ना, जो भी स्पेसिफिक होस्ट होता है उसमें ये क्या कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ आपके एनसीईआरटी बुक से ही है ना। पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, है ना। तो इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है इनमें डीएनए और आरएनए। ठीक। इसमें डीएनए और आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड, है ना। क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जो कि किससे बना होता है, प्रोटीन से, जिसे क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। और जो कैप्सिड होते हैं वो ये जो कैप्सिड होते हैं किससे मिलकर के बने होते हैं, कैप्सोमर से, है ना, कैप्सोमर से मिलकर के बने होते हैं। इसमें अगला पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि यूजुअली कैप्सोमर्स किसमें कैसे कैसे होते हैं ना। तो प्लांट वायरस की अगर बात करें, प्लांट वायरस की अगर बात करें, है ना, तो इनमें क्या होता है, अगर आरएनए की बात करें कि इनमें जो आरएनए होता है तो आरएनए कैसा होता है, तो इनमें कैसा आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक। इसी तरीके से अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें, बैक्टीरियोफेज की बात करें तो उसमें जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। फिर अगर हम एनिमल वायरस की बात करें, एनिमल वायरस की, तो एनिमल वायरस में जो आरएनए होता है वो दोनों तरह का होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। ठीक है। तो ये हो गई किसके बारे में बात, वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देख लेते हैं डिजीज जो कि वायरस कॉज करता है। तो ये डिजीज कौन कौन सी कॉज करता है, जनरली मम्प्स हो जाता है,
है ना, शरीर पे मम्स दाने टाइप के हो जाते हैं, स्मॉल पॉक्स हो जाता है इसकी वजह से, और एड्स, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी डिजीज़ के नाम है, लेकिन ये एग्जाम्पल है जो आप लोग को पता होने चाहिए, कुछ मेन एग्जाम्पल। और फिर अगर हम प्लांट में, ये तो एनिमल्स के थे, और अगर प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाता है। मोज़ेक फॉर्मेशन का मतलब होता है कि डिस्कलरेशन हो जाता है इनमें, है ना। क्या हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है। एक दूसरी डिजीज़ होती है जिसको बोला जाता है लीफ रोलिंग, है ना। लीफ रोलिंग हो जाता है कई बार, लीफ रोलिंग, या फिर हम इसे लीफ कर्लिंग भी बोल सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद थर्ड चीज़ जो इसमें हो जाती है वो क्या है, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, मतलब इनमें पीलापन आ जाता है ना, येलोइंग हो जाती है इनमें। तो ये सारे इसमें प्लांट में सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज़ जो आज हमें पढ़नी थी, वो है वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स, ठीक है। वायरॉइड भी शब्द आप लोगों ने पहले सुना होगा, तो इसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवर किया था। तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था टीओ डाइनर। ठीक है, टीओ डाइनर जो थे, इन्होंने ये डिस्कवर किया था सबसे पहले। देखिए आप बुक में भी देख सकते हैं, 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर्ड किया था। और ये क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, एंड फ्री आरएनए लैक ऑफ प्रोटीन, है ना। फ्री आरएनए होता है, लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कोट होता है, दस कॉल्ड वायरस। दूसरी चीज, आरएनए हैज लो मॉलिक्यूलर वेट। इसमें जो आरएनए होता है उसका क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक, ये भी आपकी बुक में पॉइंट दिया हुआ है कि आरएनए होता है उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिजीज, ना। पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिजीज क्या करता है, ये कॉज करता है। इसके बाद अगला हमें देखना है लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो किसमें होता है, लाइकेन में होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइकोबायोन्ट और दूसरा होता है माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट जो होता है ये फंजाई को फूड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और माइकोबायोन्ट क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड कराता है। और क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है किसके लिए, एल्गी के लिए। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है गुड गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी काम करता है, मतलब बताता है कि पॉल्यूशन कहाँ पे कितना है कि नहीं है ना। और ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये हो गया किसके बारे में, लाइकेन के बारे में। तो आज हमने तीन चीज़ें देख ली, वायरस, वायरॉइड और लाइकेन। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड में जो बेल आइकॉन दी गई है उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।